सात रंग सात खबर में इस बार शुरुआत करते हैं बिहार इप्टा के लाइव के साथ। पिछले दिनों इस मंच पर जाने माने अभिनेता आशीष विद्यार्थी को सुनने और जानने का मौका मिला। आशीष विद्यार्थी ने रंगमंच की बारीकियों के साथ अपने भीतर के कलाकार को पहचानने की बात कही। साथ ही अपने अनुभव सुनाते हुए उन्होंने आज के दौर में निराशा से दूर रहने के नुस्खे बताए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में खुद को एकदम अकेले और समाज से काट कर रखने से निराशा और बढ़ती है। बेहतर है इस वक्त का इस्तेमाल लगातार लोगों से बातें करने, जानकारियां और विचार शेयर करने में किया जाए। रंगमंच करते वक्त भी खुद के भीतर की खासियत को पहचानना जरूरी है और सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। हम लोग जब काम करते रहते हैं ना तो हम लोग उसमें मशगूल हो जाते हैं, लेकिन जब हमको थोड़ा वक्त मिलता है अपने साथ तो हम कहते हैं कि वो चीजें जो हम ऐसा भी नहीं कहूंगा छिपा के रखते थे अपने लिए, पर इस्तेमाल करते थे और शायद भूल भी गए थे कि ये चीज किसी और के भी काम आ सकती है। अब हम उसको उतना खोल कर और लोगों के सामने करके कि लुक व्हाट इज देयर फॉर यू, व्हाई डोंट यू टेक इट। सो इट इज मोर ऑफ अ माइंडसेट थिंग माय फ्रेंड, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्रोफेशन। और मेरे ख्याल से ये जो माइंडसेट शिफ्ट है ये कितने दिन रहेगा इसके बाद भी ये वक्त ही बताएगा। रंगमंच की दुनिया में इस डिजिटल जमाने में हलचलें बढ़ गई हैं। लगातार क्वारंटीन थिएटर फेस्टिवल करने वाले अस्मिता ग्रुप के संस्थापक और जाने माने रंगकर्मी अरविंद गौड़ ने इस दौरान कोकोनट थिएटर के एक लाइव शो में चाय वाय और रंगमंच नाम के मंच से रंगमंच के सामाजिक सरोकारों की बात की। अरविंद ने बताया कि बगैर किसी मकसद और जरूरी सवालों के रंगमंच का सामाजिक दायित्व पूरा नहीं हो सकता। हर कलाकार की सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं और रंगमंच उसका एक बेहतरीन और असरदार जरिया है। चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हो, बर्तोल्ट ब्रेख्ट हो, या चार्ली चैपलिन ने उसे सिनेमा के माध्यम से किया, या भारत में इप्टा के माध्यम से हुआ। और उसके बाद अगर हम भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों में थिएटर की भूमिका देखते हैं तो वो आपातकाल के आसपास बहुत सारी जगह दिखाई देती है, जब देश भर में अलग अलग जगह पर नुक्कड़ नाटक मंडलियाँ अपने नाटक कर रही थी और तमाम मंडलियाँ छापामार ढंग से नुक्कड़ नाटक करती थी, क्योंकि पुलिस आ जाती थी, लोग रोकते थे। पुलिस की वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उनको अलग अलग तरीके से नाटक करने पड़ते थे। पूरे देश भर में इमरजेंसी से पहले बहुत नाटक हो रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत ने कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान बनारस की कला संस्कृति, बदलती जीवन शैली और वहां इस दौरान कलाकारों और जीवन पर पड़ने वाले असर को बेहद गंभीरता से उठाया और एक सीरीज चलाई। अब उनकी किताब आई है बनारस लॉकडाउन। इस किताब को ई बुक की शक्ल में पढ़ा जा सकता है और इससे बनारस के मौजूदा हालात को बहुत ही करीब से समझा जा सकता है। अब आपको कुछ दिन पहले वाले इलाहाबाद में ले चलते हैं, जब कोरोना और लॉकडाउन का शोर नहीं था, जिंदगी सामान्य थी और वहाँ की संस्कृति का अपना ही रंग था। संवाद न्यूज के संपादक और जाने माने पत्रकार प्रभात सिंह ने आज के दौर में उस वक्त की याद ताज़ा की है और अपने आर्काइव से इलाहाबाद के मशहूर सोफिया पान वाले की कहानी दिखाई है। पान के लिए तो बनारस मशहूर है, लेकिन इलाहाबाद के इस पान की दुकान की अपनी ही खासियत है। आप भी देखिए। आज जो देख रहे हैं सोफिया लॉरेंस ब्रिटल शॉप, जो हमने दुकान का नाम रखा है, इसमें भी एक कहानी है साहब। सन 70 में मैं गया था अमृतसर, पंजाब। हमारे बांधोई साहब थे, उन्होंने कहा कि एक दिन चलो पिक्चर दिखाते हैं, और इंग्लिश मूवी दिखाया। हमने कहा क्या यार अंग्रेजी फिल्म दिखा रहे हो, हिंदी को आदमी हो, अंग्रेजी दिखा रहे हो? कहा नहीं चलो दिखाए, मज़ा आएगा। गए साहब, देखा, और फिल्म देखने में क्या देखा कि जो सोफिया लॉरेंस थी अदाकारा, उनका डांस और उनका चलने फिरने का स्टाइल जो हमने देखा, तो क्या बात। हमारे इंडिया की मशहूर हेलन, जो कि डांस के मामले में इंडिया में हेलन से बढ़िया डांसर कोई नहीं, हमको उनसे अच्छा लगा उनका डांस। तो हमने जीजा जी से पूछा कि ये बताओ यार कि इसका नाम क्या है? कहीं सोफिया लॉरेंस। हमने कहा यार ये तो मज़ा आ गया, हम आप पान वाले हैं तो क्यों ना हम सोफिया लॉरेंस ब्रिटल शॉप करके अपनी दुकान का नाम रखें।
और जब से सोफिया लॉरेंस का नाम हमने रखा, आज वो भी चमक रही, मैं भी चमक रहा हूँ। एक बार फिर लौटते हैं साहित्य और कविता की दुनिया में और ले चलते हैं आपको जाने माने कवि और रंगकर्मी, साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी और रंगकर्मी मालविका जोशी के पास। उन्होंने शादीशुदा जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ ही रिश्तों की गहराइयों और संवेदनाओं को उजागर करने वाली कविता को रंगमंच की शैली में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया। कविता और रंगमंच के इस प्रयोग को देखना भी एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाएंगे और जिंदगी जब रूबरू होगी तो कांपती उंगलियों के पोरों से हम जिंदगी के अतीत हुए क्षणों को टटोलेंगे। और अब चलते हैं भोजपुरी की दुनिया में। चंपारण जिले के एक दुर्लभ भोजपुरी कवि रहे हैं बृजबिहारी प्रसाद चूर। भोजपुरी मंच के फेसबुक लाइव पर पूर्वांचल के मशहूर साहित्यकार और लेखक अजय पांडे ने उन्हें याद करते हुए बहुत सी दिलचस्प बातें बताईं और इस बहाने भोजपुरी कविताओं पर चर्चा की। अपनी एकमात्र कविता चंपारण के लोग हंसेला से कालजयी हो गए बृजबिहारी प्रसाद चूर के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए अजय पांडे ने उनके बारे में बहुत सी अनकही बातें सबके सामने लाने की कोशिश की। भोजपुरी में हुए इस कार्यक्रम के कुछ हिस्से आप भी सुनिए। बृजबिहारी प्रसाद चूर जी वहाँ के बथना गांव के रहने। बथना गांव पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड में बा। वहाँ के 23 जनवरी 1914 के जैसन के उपलब्ध बा वहाँ के जन्म तिथि 23 जनवरी 1914 के वहाँ के जन्म भइल। और वहाँ के बथना गांव के स्वर्गीय मुंशी हजारी प्रसाद लाल जी के घर में जन्म लेनी। जैसन कि बेटा के जन्म लहला पर होला, वहों के जन्म लहला पर थरिया बाजल हुई, सब बड़ा खुश भइल हुई। नीता शाह जी प्रणाम। लेकिन विधाता के काम मंजूर रहे आ के जानत रहे कि कवि चूर जी के पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाई। आज जौन वहाँ के हमके याद करत नहीं जा, वहाँ के जिंदगी में वहाँ के वो महत्व ना मिल पाओ। मुश्किल से प्राइमरी तक शिक्षा पाओनी वहाँ का, अपना गांव में, अपना बापंतरी के घरे। वहाँ के पिताजी स्वर्गीय मुंशी हजारी प्रसाद लाल जी के इच्छा रहे कि पढ़ लिख के कोनो सरकारी नौकरी हो जाए, कहीं कोनो ऑफिस में किरानी हो जाए, बाबू हो जाए। लेकिन चूर जी के पता न काहे पढ़ाई में बहुत मन न लगल। बात चली है भोजपुरी की, तो आपको मिलवाते हैं भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका चंदन तिवारी से। समकालीन जनमत के फेसबुक मंच पर चंदन तिवारी ने भोजपुरी संस्कृति से लेकर अपने गायन के अनुभवों के बारे में बहुत सी बातें की, लोगों के सवालों के जवाब दिए और अपने ढेर सारे गीत सुनाए। उनकी आवाज में एक कजरी आप भी सुनिए।